दोस्तों नमस्कार। क्या आने वाले दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ एक ही टेबल पर बैठकर बातचीत करते हुए दिखाई देंगे? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब की जमीन पर यह बताने की कोशिश की कि कैसे उन्होंने सीज फायर कराया दोनों देशों के बीच में जो वॉर चलते हुए दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर यह भी बताने की कोशिश की कि यहाँ पर बिजनेस का इस्तेमाल किया गया सीज फायर के, और ये भी बताने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने कि आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे ट्रंप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ एक ही टेबल पर बैठ सके, बातचीत कर सके। तो पूरा क्रेडिट खुद को देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से ये कहा है कि आने वाले दिनों में या फिर आज के बाद कभी भी भारत के खिलाफ कोई भी काम ना करना, कोई भी नापाक हरकत मत करना, कोई भी आतंकवादी हमला ना करना? क्या ये दुनिया को बताने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया, उस वजह से पूरे देश में एक आक्रोश था। पूरा देश चाहता था कि इस बार पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए, पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिलना चाहिए ताकि वो जिंदगी में कभी भारत की तरफ नापाक हरकत करने की सोचे नहीं। पूरा विपक्ष एक था, पूरा देश एक था, हर कोई इंसाफ की बात करता हुआ दिखाई दे रहा था, हर कोई जस्टिस की बात करता हुआ दिखाई दे रहा था, उन लोगों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहा था जिनकी जान पहलगाम में चली गई। इससे पहले दोस्तों कई बार आतंकी हमले पाकिस्तान की तरफ से होते हुए नजर आए, लेकिन इनमें से कुछ भी बात डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी नहीं कही, जबकि वो सीज फायर की बात करते हुए दिखाई दे। सऊदी अरब में क्या कहा, मैं आपके सामने रखना चाहूँ। दैनिक भास्कर ने बताने की कोशिश की है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लिया है। मंगलवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीज फायर में मध्यस्थता के लिए मैंने काफी हद तक का बिजनेस का इस्तेमाल किया। सऊदी अमेरिका इन्वेस्टमेंट फोरम में ट्रंप बोले, मैंने भारत पाक से कहा कि चलो दोस्तों एक डील करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, परमाणु मिसाइलों का व्यापार नहीं करते बल्कि उन चीजों का बिजनेस करते हैं जिन्हें आप इतनी खूबसूरती से बनाते हैं। तो बिजनेस का हवाला देकर सीज फायर कराया गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप कई बार बता चुके। अब सऊदी अरब में बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सच में डोनाल्ड ट्रंप की बात में सच्चाई है या फिर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर बताना चाहिए दुनिया को, देश को खासकर, कि डोनाल्ड ट्रंप की बात में कोई भी सच्चाई नहीं है या फिर सच्चाई। आखिरकार सीज फायर सच में भारत की रणनीति में था या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कराया, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस का हवाला देकर ये सीज फायर कराया गया। इसके आगे दैनिक भास्कर दोस्तों लिखने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पाक सीज फायर का क्रेडिट खुद को दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने दोनों देशों को समझाया कि अगर लड़ाई नहीं रुकी तो ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रंप ने रियाद में कहा। इसके आगे दोस्तों एक पॉइंट और है जो कि दैनिक भास्कर बताने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप कहते हुए दिखाई दिए, मेरा सबसे बड़ा सपना शांति स्थापित करने का है, मैं विभाजन नहीं एकता चाहता हूं, मुझे युद्ध पसंद नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर बताने की कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध पसंद नहीं है, इस वजह से उन्होंने सीज फायर कराया भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत को भी युद्ध पसंद नहीं है। भारत की तो अगर दोस्तों बात की जाए, हर बार बताने की कोशिश की जाती है कि भारत कभी भी पहल नहीं करता है युद्ध की, अपनी तरफ से कोशिश नहीं करता है। अगर सामने वाले ने कुछ किया तो जवाब जरूर मिलता है, और ऐसा जवाब मिलता है कि सामने वाला दोबारा ना करे। यही इस बार भी देखने को मिल रहा था। पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में हमला हुआ, आतंकवादियों को पाकिस्तान ने भेजा भारत के खिलाफ, और इसके बाद कहा जा सकता है भारत जवाब देने की कोशिश कर रहा था और ऐसा जवाब देना चाह रहा था जिससे कभी भी पाकिस्तान अगर आतंकियों को भेजे तो 100,000 बार सोचे। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप आए और बताने की कोशिश की, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि इस बीच मैंने दोनों ही देशों को बिजनेस का हवाला दिया और साथ ही साथ सीज फायर का ऐलान मैंने ही किया है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इसके आगे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शायद हम उन्हें थोड़ा साथ ला सके जहां वो बाहर जाकर एक साथ अच्छा खाना खा सके। उस लड़ाई में लाखों लोग मारे जा सकते थे जो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति। तो यहां पर आखिर में अगर बात की जाए, दैनिक भास्कर ने बताने की कोशिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं और वो कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ पाकिस्तानी पीएम एक ही टेबल पर बैठकर आने वाले दिन में बात कर सके। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहा है, इसमें कोई दोस्तों गलत बात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे पाकिस्तानी पीएम से तो वहां पर अपनी बात रखेंगे और बताने की भी कोशिश करेंगे कि अब कोई नापाक हरकत मत करना, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई भी मेरे शब्द नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि सीज फायर मैंने करवाया, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कई बार कि बिजनेस का हवाला दिया। हर बात तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप कुछ बातें जो जरूरी हैं वो नहीं बता रहे।
डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं बता रहे कि पाकिस्तान नापाक हरकत करेगा कि नहीं करेगा, आतंकवादियों को भेजेगा कि नहीं भेजेगा, इस पर बात नहीं हुई। और इसी वजह से ये पूरा मुद्दा उठता हुआ दिखाई दिया था, इसी वजह से पूरे देश में आक्रोश था। मेन मुद्दा तो यहाँ पर छूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही ट्रंप के लिए ना हो, लेकिन भारत के लिए ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आए दिन पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता हुआ दिखाई देता है। क्या पाकिस्तान रुकेगा? क्या पाकिस्तान आतंकियों को पालना छोड़ेगा? इन सवालों का जवाब क्या आने वाले दिन में डोनाल्ड ट्रंप देंगे? मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जिस तरीके से क्रेडिट तो ले लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन अभी भी जिस वजह से टेंशन बढ़ते हुए इंडिया पाकिस्तान के बीच में नजर आ रही थी, उस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने बात नहीं की। और इन सारे मुद्दों को लेकर क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि कितना सच है डोनाल्ड ट्रंप की बात में और कितना झूठ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।